तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम चल रहा था इसी कारण। तो दोस्तों, हम लोग फिर से आपके लिए परमेन द फाइटर पार्ट 4 लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बिना वीडियो को स्किप करते वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि परमैन उस स्पाई कैमरा के पीछे चला जाता है। फिर वो स्पाई कैमरा उसे बहुत बड़े हॉल में ले जाता है जहाँ पे इविल गैंग का लीडर बैठा हुआ होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर जो उनके प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। फिर इविल गैंग का लीडर उधर से बोलता है, आओ परमैन आओ। फिर परमैन बोलता है, बोलो तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो। फिर उधर इविल गैंग का लीडर बोलता है, परमैन तुम्हें मेरे लिए एक तलवार लाना पड़ेगा। फिर परमैन कुछ देर सोचने लगता है। फिर परमैन बोलता है कि तलवार ये तो तुम भी ला सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर उधर से इविल गैंग का लीडर बोलता है, नहीं परमैन नहीं, वो सिर्फ सच्चा इंसान जो सच्चाई का रक्षक हो और सबकी मदद करता हो वही इंसान उसको ला सकता है। फिर परमैन बोलता है कि बताओ वो कहाँ पे है। फिर वो इविल गैंग का लीडर बोलता है, कावासाकी माउंटेन पर, वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर परमैन पूछता है कि ये कावासाकी माउंटेन किधर है। फिर इविल गैंग का लीडर बोलता है, ये सब मुझे नहीं पता, ये तुम जानो। अगर परमैन तुम उस तलवार को नहीं ला पाए तो तुम अपनी बागों को कभी नहीं देख पाओगे। यह बात सुनकर परमैन बहुत उदास होता है। नम भरी आंखों से इविल गैंग का लीडर से बोलता है। फिर परमैन इविल गैंग के लीडर को बोलता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे लिए तलवार लेके आता हूँ। फिर परमैन के साथ एक सोल्जर जाता है जो उसे बाहर तक छोड़ता है। फिर वो सोल्जर बाहर तक उसे छोड़कर वापस अंदर चला जाता है। फिर परमैन जब भी बाहर देखता है तो वो एक बहुत बड़े हाईटेक सिटी में होता है जो हाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हवा में उड़ रही थी और बहुत लंबे लंबे बिल्डिंग थी। फिर परमैन की तभी एक आवाज़ आता है, हेल्प हेल्प, जैसे कोई मदद की आवाज़ आता है। फिर परमैन देखता है कि ये अंदर से आवाज़ आ रहा है। फिर परमैन जब थोड़ा अंदर जाता है तो एक साइड से रास्ता होता है जहाँ से आवाज़ आती है। फिर परमैन उसके अंदर चला जाता है। फिर देखता है तो फिर परमैन ध्यान से सुनता है तो वो आवाज़ पायान और बूबी का होता है जो एक बहुत बड़े हाईटेक बॉक्स में से आ रहा होता है जो चारों तरफ सोल्जर्स होते हैं जो उस बॉक्स का प्रोटेक्शन कर रहे थे। फिर परमैन सोचता है कि उसकी उन लोगों को कैसे बचाएं। फिर परमैन साइड में देखता है तो एक और रूम होता है जहाँ पे बहुत सारी उन्हीं लोग का सोल्जर का ड्रेस होता है। फिर परमैन उसको पहन लेता है। फिर उन सभी सोल्जर के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें लीडर ने बुलाया है। फिर सभी सोल्जर को शक होने लगता है उस पर और बोलते कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लें। फिर परमैन बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं विश्वास जाके लीडर से पूछ लो, अगर तुम्हें वो कुछ करेंगे तो मैं नहीं जानता। फिर सभी सोल्जर ये बात सुनकर डर जाते हैं और सभी लोग लीडर के पास चले जाते हैं। फिर उसी समय परमैन देखता है उस बटन होता है जहाँ से वो उस बटन को दबाते हैं चारों तरफ का एक हाईटेक बॉक्स खुल जाता है। फिर उसके अंदर से पायान बूबी निकल जाते हैं। फिर तीनों बाहर चले जाते हैं। फिर उसी समय बूबी पूछता है कि पाको कहाँ पे है। फिर पायान पूछता है कि हाँ पाको कहाँ पे है। फिर परमैन बोलता है कि पाको इस इविल गैंग के लीडर के कब्जे में है। फिर परमैन बोलता है कि हम दोनों में से किसी दो को यहीं पे रुकना चाहिए और पाको को ढूंढना चाहिए। फिर परमैन तीनों में विचार होता है। परमैन बोलता है कि मैं उस तलवार को लेके आऊँगा और तुम दोनों यहीं पे रुकोगे। और परमैन बूबी से कहता है तुम अपना परमैन सेट मुझे दे दो। फिर बूबी अपना पूरा परमैन सेट परमैन को दे देता है। फिर बूबी और पायान उस बेस के अंदर चले जाते हैं पाको को ढूंढने के लिए और परमैन बाहर चला जाता है उस तलवार को ढूंढने के लिए। फिर अपना मास्क उतार कर परमैन फुटपाथ पे चलने लगता है। फिर वो बहुत लोग से पूछता है कि कावासाकी माउंटेन कहाँ पे है, तो उन लोग को नहीं पता होता है। उन लोग से पूछता तो वो लोग बोलते हैं कि मैं ये नाम पहली बार पूछा हूँ। तभी परमैन को एक बुजुर्ग आदमी दिखता है। फिर उन लोग उसके पास जाता है। फिर परमैन पूछता है कि ये कावासाकी माउंटेन क्या आपको पता है कहाँ पर है। फिर वो बुजुर्ग आदमी परमैन को बहुत हैरान तरीके से देखता है। फिर वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि तुम मेरे पीछे चलो।
फिर वो बुजुर्ग आदमी एक झोपड़ी में ले जाता है जहाँ पे बहुत छोटा सा घर होता है। फिर परमान बोलता है कि इसके अंदर जाना है। बोले कि आओ अंदर आओ। फिर वो बुजुर्ग आदमी उसे एक बुक देता है, फिर उसे एक लाइन पढ़वाता है। फिर जैसे ही परमान उस लाइन को पढ़ता है, परमान बहुत हैरान हो जाता है। फिर बुजुर्ग आदमी उसे एक मैप देता है जहाँ पे वो कावासाकी माउंटेन होता है। फिर परमान उस मैप को फॉलो करते करते शहर से बहुत दूर आ जाता है। फिर परमान देखता है कि एक डॉग जो भूख रहा होता है घर की तरफ। फिर परमान जब वहाँ पर पहुँचता है तो नीचे दिखता है कि एक लड़की जो पेड़ में लटकी हुई है, वो कभी भी पेड़ टूट के वो गिर सकती है। फिर परमान इधर उधर देखता है तो एक पेड़ दिखता है जहाँ पे बहुत सारे बेल लटक रही होती है। फिर परमान उन सभी बेलों को मिलाकर एक बहुत लंबा रस्सी टाइप बना लेता है। फिर परमान उस बेल को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुम इसको पकड़ो। फिर वो लड़की उसको पकड़ लेती है। फिर परमान और वो डॉग मिलकर दोनों किसी तरह उसको ऊपर खींच लेते हैं। फिर परमान बोलता है कि मेरा नाम मित्सु, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो लड़की अपना नाम मैना बताती है और फिर मैना उससे बहुत शुक्रिया करती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। फिर बोलता है कि तुम कहाँ से हो, तुम यहाँ के नहीं लगते हैं। फिर परमान सारी बातें उसे बता देता कि कैसे उसको पाको और वो सब वहाँ फंस गए थे। फिर वो मैना बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हर पल तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी साथ ही चलूँगी। फिर परमान बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। फिर परमान बोलता है कि तुम अकेली आती हो, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? फिर मैना बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती हूँ जो वहाँ पे है। फिर मैना बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर मैना बोलती है कि आज के तुम मेरे घर चलो, आज बहुत रात हो चुकी और तुम्हें भूख भी लगी है। फिर परमान को भी काफ़ी तेज़ भूख लगी और थकान होती है, इसलिए मैना के साथ वो चला जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड ही तो दोस्तों परमान तो फिलहाल अभी के लिए मैना के घर चला गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इविल गैंगस्टर लीडर उस तलवार को क्या मंगाना चाहता है? आखिर उस तलवार में आखिर है क्या? दोस्तों ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एपिसोड बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये बोरिंग लगे, इसलिए मैंने इस एपिसोड को बहुत छोटा बना दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अब बड़ा एपिसोड अपलोड करूं तो नीचे कमेंट करो। और दोस्तों हाँ, आज का शाउट आउट जाता है उम्मी ज़रा, हिमांशु, पार्थ गुप्ता और राखी मंडल। तो दोस्तों अगर मैंने आपका नाम गलत बताऊँ, आई एम सो सॉरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। मैं मिलता हूँ किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।